फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है। आइए आज इसी को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो हाउस का मतलब भी घर होता है और होम का मतलब भी घर होता है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? मैं कहूँगा कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं। कैसे? अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई हाउस, ये भी सही है, और अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ माई होम, तो ये भी सही है। यानी अगर इसको ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो हाउस और होम दोनों ही नाउन हैं। तो अगर दोनों ही नाउन हैं तो आप इसमें हाउस लगाइए या होम लगाइए, दोनों ही सही होगा। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर ये दो वर्ड एग्जिस्ट करता है तो जाहिर सी बात है दोनों में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा ही होगा, वरना फिर एक ही वर्ड होता ना, या तो हाउस होता या होम होता। क्यों है दो अलग अलग? तो जब दो अलग अलग है तो दो अलग अलग मीनिंग भी होगी। आइए इसको समझते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आई एम गोइंग होम तो यहां टू नहीं लगाते, और अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू माई हाउस तो यहां टू लग जाता है। क्यों? पता ये चला कि होम नाउन के साथ साथ एडवर्ब भी है, जबकि हाउस एडवर्ब नहीं है। अब कहिएगा ये क्या है? ये है तो है। देखिए, अगर आपने एडवर्ब पढ़ा होगा तो इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेसेस होता है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेसेस को समझेंगे तो जैसे उसमें हेयर, देयर, आउटसाइड वगैरह ये सब वर्ड्स आते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम गोइंग देयर, ही इज़ कमिंग हेयर, तो यहाँ पे कहाँ टू लगाते हैं? ही इज़ कमिंग टू हेयर या कम टू हेयर या गो टू देयर कहाँ बोलते हैं हम? गो देयर, कम हेयर, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम होम का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं कि ही इज़ कमिंग होम, आई एम गोइंग होम, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होम है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है? लेकिन यही होम कमिंग और गोइंग में भी टू लग सकता है अगर ये नाउन होगा तो। कैसे? जैसे आई एम गोइंग टू माई होम, अब यहाँ पे माई लग गया, माई लगते ही ये जो होम है ये एडवर्ब से नाउन बन गया। ये कैसे? होम से पहले माई लग गया, और माई क्या है? माई पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं जिसका मालिकाना हक अगर बताने वाले वर्ड, जैसे माई, योर, हिज, हर, इस तरह के वर्ड। ठीक है? इसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। तो डिटर्मिनर किससे पहले लगता है? नाउन से पहले ही लगता है। तो होम से पहले जो लग गया ये माई, इसकी वजह से अब ये होम क्या हो गया? ये नाउन ही है, सिर्फ एडवर्ब नहीं हो सकता है। तो अब ये क्योंकि नाउन है तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे ही लगाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू माई होम भी सही होगा और आई एम गोइंग टू माई हाउस भी सही होगा। जब माई नहीं होगा तो आई एम गोइंग होम सही होगा। ठीक है? अब आइए थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं आपको। ये मेरा अपना घर नहीं है, यहाँ हम रेंट पे रहते हैं, तो क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट माई हाउस बट दिस इज़ माई होम। क्या मतलब हुआ इसका? यानी जो स्ट्रक्चर है ये मेरा अपना खुद का नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी और का है। यहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये कहा दिस इज़ नॉट माई हाउस। लेकिन क्योंकि यहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, हम रात बिताते हैं, हम यहाँ, ये हमारा स्वीट होम है, इसलिए हम इसको होम कह सकते हैं, दिस इज़ माई होम कह सकते हैं। ठीक है? स्ट्रक्चर चाहे जैसा भी हो, चाहे ये हाउस हो, चाहे ये अपार्टमेंट हो, चाहे ये फ्लैट हो, चाहे ये बंगलो हो, अरे चाहे कुछ भी हो, चाहे ये गली क्यों ना हो, चाहे ये फुटपाथ क्यों ना हो। गली मतलब स्ट्रीट, कुछ लोग वहाँ पे भी तो रहते हैं, कुछ लोग स्लम एरिया में भी तो रहते हैं, कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे भी तो रहते हैं, कुछ लोग जंगल में भी तो रहते हैं। ठीक है? कुछ लोग कहीं पे भी रह सकते हैं, कुछ लोग कार में भी रहते हैं, कुछ लोग बस में भी रहते हैं, कुछ लोग ट्रक में भी रहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर है जो कि वो हाउस उसका हो सकता है, वो कार हो सकता है, लेकिन वो वहाँ रहता है अगर फैमिली के साथ या खुद अकेले ही वहाँ गुजर बसर करता है, तो वही उसका होम है। ट्रक इज़ हिज होम। वो ये कह सकता है दिस इज़ माई होम। ये फुटपाथ पे अगर कोई रहता है तो वो ये कह सकता है, ये नहीं कहेगा दिस इज़ अ फुटपाथ, दिस इज़ माई फुटपाथ नहीं बोले, दिस इज़ माई होम बोलेगा। ये जो फ्लाईओवर के नीचे रहता है वो ये नहीं बोलेगा दिस इज़ माई फ्लाईओवर, दिस इज़ माई होम।
समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक फ़र्क है होम का। चाहे अपार्टमेंट कह लीजिए, चाहे आप उसको कुछ कह लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है, और जहाँ पे हम रहते हैं परिवार के साथ, एक इमोशन जुड़ा हुआ है वहाँ से, तो उसको हम होम कहते हैं। आई लव माई होम, आई मिस माई होम। अच्छा, ये मिसिंग वर्ड से याद आया, जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमें घर की याद आती है। होम सिकनेस कहते हैं उसको, हाउस सिकनेस नहीं कहते। होम टाउन कहते हैं हम, हाउस टाउन नहीं कहते। होम वर्क कहते हैं, हाउस वर्क नहीं कहते। होम वर्क, जाहिर सी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा होम वर्क क्या होता है। होमवर्क स्टूडेंट्स के लिए। हाउस वर्क का मतलब है घर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, पुताई करना, ये सब करना, ये सब हाउस वर्क कह सकते हैं आप उसको। होमवर्क का मतलब तो वही है जो हम स्टूडेंट समझते हैं। स्वीट होम कहते हैं, स्वीट हाउस नहीं कहते। हाउस फुल कहते हैं, होम फुल नहीं कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर फुल हो गया हुआ होता है। आप सिनेमा हॉल में या कहीं पे भी अगर आप सेमिनार हॉल में जाते हैं तो वो हाउस फुल हो जाता है, तो हम उसको होम फुल नहीं कहते हैं, हाउस फुल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर जहाँ बैठने का होता है वो अब जगह फुल हो चुका होता है। तो इन एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब कर दो।